नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात का आप इस्तेमाल बहुत सी चैप्टर में कर सकते हैं। देखिए, हम आपको बताने जा रहे हैं अनुपात के बारे में। अनुपात होता क्या है, ठीक है। दो संख्याएं दे दी जाती हैं, जैसे मान लीजिए ये 1 है और ये बटे में b है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं a अनुपात b। ये हमेशा याद रखना कि जब हम अनुपात निकालते हैं किसी भी राशि का, उसकी जो यूनिट होती है वो सेम होती है, ठीक है। जैसे हम किसी का अनुपात निकाल रहे हैं, 2 यूनिट दी हुई हैं। मान लीजिए एक मान लीजिए चीनी है और एक मान लीजिए दाल है, तो दोनों की जो यूनिट है वो किलोग्राम में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम चीनी और तेल का रेशियो निकालने लग जाएं, क्योंकि चीनी किलोग्राम में ना तोली जाएगी और तेल लीटर में, ठीक है दोस्तों। तो इसका विशेष ध्यान रखना है। अगर ऐसी कंडीशन आती है, अगर यहाँ पे दाल का किलोग्राम की जगह ग्राम दे देता है, तो उसको भी पहले हम किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कोई 2 संख्या दे दी जाती हैं और उसका आपको रेशियो निकालने के लिए पूछ लेता है। अनुपात और समानुपात, ठीक है दोस्तों। ये देखिए a अनुपात b और इसके बीच में समानुपात c अनुपात d, ठीक है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? a बटे b बराबर c बटे d। इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा a गुणा d बराबर b गुणा c। तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं, अंदर वाले की अंदर और बाहर वाले की बाहर गुणा हो जाती है। ये आपका होता है अनुपात और समानुपात। इसमें बहुत सी कंडीशंस दे देते हैं। देखिए, इसमें जो बेसिक सवाल हैं आपके, उसमें क्या होता है, उसमें मान लीजिए इस तरीके से संख्या दे देता है 2 अनुपात 3 समानुपात 5 अनुपात, यहाँ पूछ लेता है क्या है, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ मान लेते हैं यहाँ पर x है, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? अंदर वाले के अंदर और बाहर वाले की बाहर। ये मान लेते हैं हम, ये x है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा x बराबर 3 गुणा 5। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 गुणा 5, और ये जो यहाँ मल्टीप्लाई में है ये यहाँ बटे में चला जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 पंजे 15, 15 बटे 2। ये x का मान हो जाएगा। इसको हम काट भी सकते हैं, 15 का आधा 7.5। ये मैंने एक आपको ऐसे ही एग्जाम्पल देके बता दिया है, ठीक है। और अनुपात में जो भी संख्या होती है वो बटे में नहीं होती है। बटे का उसके नीचे की संख्या कैसे भी करके हम गुणा मल्टीप्लाई करके हटा देते हैं, ऐसे सिंपल फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ इस तरीके के ही होते हैं। इसमें सीधे सीधे जो पूछ लेता है, एक होता है मध्यानुपाती। मध्यानुपाती में क्या होता है? ये एक होता है
मध्यानुपाती, मध्यानुपाती का जो फॉर्मूला होता है वो ए और बी के बीच में ले लेता है। मान लो ए और बी कोई संख्या है, ए और बी का आपसे मध्यानुपाती पूछ लेता है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों? इसका फॉर्मूला बन जाएगा ए अनुपात एक्स समानुपात एक्स अनुपात बी। तो ये जो इसके बीच का है, ए और बी के बीच का मध्यानुपाती हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, इसकी और इसकी और मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी, एक्स इज इक्वल टू ये इधर चला जाएगा अंडर रूट में ए बी। तो मध्यानुपाती का डायरेक्ट फॉर्मूला ये हो जाएगा दोस्तों। इसमें सीधे सीधे पूछ लेता है, कोई संख्या दे देता है। मान लो यहाँ पे आपको संख्या दे दी गई, 3 और 4 संख्या दे दी गई, और पूछता है कि इन दोनों का मध्यानुपाती बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है। एक्स इज इक्वल टू वर्गमूल 3 गुणा 4, तो एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 चौक 12, वर्गमूल में 3 चौक 12। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ये जो है 3 गुणा 2 की पावर 2, तो इसको 2 को बाहर ले आएंगे हम, 2 रूट 3, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक होता है दोस्तों तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती में क्या होता है? ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात, और ये हो जाएगा आपका एक्स। तो इसमें हम करेंगे अंदर वालों की गुणा और बाहर वालों की गुणा। तो ए गुणा एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर बटे ए। ये आपका तृतीयानुपाती का डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आपको सवाल में तृतीयानुपाती पूछ लेता है तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, बी स्क्वायर अपॉन ए। अभी आपने मध्यानुपाती जो देखा था उसका फॉर्मूला क्या था दोस्तों? वर्गमूल ए बी। ठीक है, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। तो इसमें मान लो ये पूछ लेता है, यहाँ पर दे देता है, और ए और बी का मान, मान लो ए बराबर 4 है और बी बराबर 5 है। तो इसमें आप क्या करेंगे? इसका मध्यानुपाती निकालेंगे, तृतीयानुपाती निकालेंगे। इसका तृतीयानुपाती क्या हो जाएगा? डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे हम, एक्स इज इक्वल टू, तो बी बराबर इसने दिया है 5 का स्क्वायर अपॉन ए का मान 4, तो एक्स इज इक्वल टू 5 × 25 और बटे 4। ये हो जाएगा इसका तृतीयानुपाती। एक दे देता है इसमें चतुर्थ अनुपाती। चौथे नंबर का जो होता है, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स, ये दे देता है दोस्तों इसमें। तो इसमें क्या करना है? हम सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देना है, इन दोनों की इसमें, इन दोनों की इसमें। तो ये क्या हो जाएगा? ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी इंटू
सी। तो x इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए, ये हो जाएगा आपका चतुर्थानुपाती। ठीक है दोस्तों, चलो ये तो हो गई बात जो डायरेक्ट दे देता है, तो उसमें आप फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं, जैसे कि A अनुपात B, इसका रेशियो दे देता है 2:3 है, और B अनुपात C का रेशियो 4:5 है। तो आपसे पूछ लेता है A अनुपात B अनुपात C का अनुपात क्या होगा। तो इसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। हम क्या करेंगे, पहले हम लिख लेंगे A अनुपात B अनुपात C। ठीक है, और हम क्या करेंगे, पहले जो ये 2 दे रखे हैं A अनुपात B 2:3, और इसके नीचे 4:5। ठीक है, 3 के प्रकोप में यहाँ पे खाली पड़ा है, तो 3 की जगह हम यहाँ भी 3 लिख देंगे, और ये इसके यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी हम 4 लिख देंगे। पड़ोसी का पड़ोसी में असर आ जाएगा। खरबूजे ने खरबूजे को देख के रंग बदल दिया, यहाँ भी खरबूजे ने खरबूजे को देख के रंग बदल दिया। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 तिया 15, 4 तिया 12, और 4 दूनी 8। ये इसका रेशियो हो जाएगा। देखिए यह हमने क्यों किया, ये यहाँ पे 3 का हमने यहाँ पे 3 कर दिया, इसके पड़ोसी से यहाँ पे कर दी, और इसके पड़ोसी से यहाँ पे कर दी हमने मल्टीप्लाई। इसमें क्या होता है, इसमें हमें ये बराबर करने होते हैं, बीच वाले जो b जो होता है वो हमें बराबर करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो ये ऊपर वाले हैं, इन दोनों में हमें 4 से मल्टीप्लाई करनी है। तो इसके नीचे 4 है, इसमें 4 से हो गई, और फिर इसी 4 से इसमें करनी थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसे लिख दिया, तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई हो गई। अब इसको हम इसके बराबर करने के लिए 3 से गुणा करेंगे, तो 3 चौक 12 हो जाएगा। ये जैसे ये 4 तिया 12 हो गया था, और इसीलिए हम इसमें भी 3 से करेंगे, तो इसलिए हम इसको भी यहाँ लिख देते हैं 3। तो इन दोनों की 3 से हो जाएगी, और इन दोनों की 4 से हो जाएगी। इसलिए हम इसके पड़ोसी को यहाँ लिख देते हैं, इसके पड़ोसी को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो एक और लेते हैं। देखो बच्चों, एक और देखिए आप, A अनुपात B इज इक्वल टू 5:7, और B अनुपात C इज इक्वल टू 3:4। ठीक है, इस सवाल को आप उतार लीजिए, इसका आपको आंसर करके कमेंट्स में बताना है कि आपका A अनुपात B अनुपात C का मान क्या आया। ठीक है, इसको अब मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक और इससे अगला सवाल बताता हूं। अब मैं आपको 4 वाला बताता हूं। ठीक है, ये देखिए, अगर आपको दे देता है A अनुपात B इज इक्वल टू 2:3, और B अनुपात C इज इक्वल टू 5:7, और C अनुपात D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आप लिख लीजिए 11:13। ठीक है, अब हमसे पूछ लेता है कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का
मान बताओ। तो हम क्या करेंगे, वही अपनी जो है सिस्टम अपनाएंगे जो मैंने आपको अभी बताया था, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। जल्दी से लिख लीजिए, A अनुपात B 2 अनुपात 3, B अनुपात C 5 अनुपात 7 और C अनुपात D 11 अनुपात 13। ठीक है दोस्तों। अब देखिए मैंने आपसे बताया था पड़ोसी के साथ में पड़ोसी यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ 5 तो यहाँ 5, यहाँ 7 तो यहाँ 7, यहाँ 11 और यहाँ भी 11। ठीक है, अब इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 पंजे 55, 55 दूनी 110। ठीक है, और 11 पंजे 55, ये 11 पंजे 55, 55 5 दिया 15, 15 और 11 की गुणा कर देंगे हम, कितना आ जाएगा 11 पंजे 55, 11 एकम 11, 11 और 5 16। ये हो जाएगा 165। ठीक है, और एक ये हो जाएगा 11 सत्ते 77 गुणा 3, तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 1 22। ये हो जाएगा 221 और इसकी कर देंगे हम मल्टीप्लाई। 13 39 गुणा 7, 7 नीम 63 और 7 तिया 21 और 6 27, 273। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये कटते हैं तो इन्हें काट लेंगे, अगर नहीं कटते हैं तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से आप ABCDEFGH कितने का भी निकाल सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जैसे हमने 2 अनुपात 3 लिखा है और 5 अनुपात 7 लिखा है, फिर 11 अनुपात 13 लिखा है, तो इसके जो है यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ 5 है तो यहाँ भी यहाँ 5, और यहाँ 7 है तो यहाँ 7, यहाँ 11 है तो यहाँ 11, यहाँ 11। ठीक है दोस्तों। A अनुपात B = 3 अनुपात 4 दिया है और B अनुपात C = 8 अनुपात 9 दिया है। B अनुपात C = 8 अनुपात 9 दिया है। तो हमसे पूछा है A अनुपात C बराबर क्या। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें दिया हुआ है A अनुपात B = 3 अनुपात 4, BC = 8 अनुपात 9। ये हमें दिया है। ठीक है, और ये हमें निकालना है, ये फाइंड आउट करना है। A अनुपात C = क्या। तो क्या करेंगे हम इसमें दोस्तों, ऐसे लिख लेंगे A अनुपात B अनुपात C। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 अनुपात 4 और इसके नीचे 8 अनुपात 9। ठीक है, इसमें क्या करना है 4 और इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 तिया 24, 8 चौक 32, 9 चौक 36। तो इसमें दिख रहा है आपको दोस्तों किस चीज़ से कट रहा है, 24, 32, 36। 4 छिंग 24, 4 अट्ठे 32, 4 नम 36, 4 से कट रहा है ये, तो इसे हम काट देंगे। 4 छंग 24, 4 अट्ठे 32, 4 नम 36। तो फाइनल आंसर जो होगा आपका ये होगा। अनुपात में जो संख्या होती है, हमारा जो फाइनल जो आंसर होता है, फाइनल आंसर हमारा वो होता है जब ये कटना बंद हो जाए।
अब यहाँ पे ये तीनों संख्या किसी एक संख्या से नहीं कटने की हैं। आप इसमें देख लीजिए, 2 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो ये नहीं कटेगा, 3 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3 से ये नहीं कटेगा, तो यहाँ पे ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये यहाँ जहाँ तक कटती है वहाँ तक हम काट देते हैं, बाकी बाद में हम छोड़ देते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाता है। तो हमसे पूछा है ए और सी का मान। तो दोस्तों ए और सी का जो मान होगा वो क्या होगा, ए अनुपात सी, ये ए है और ये सी है, तो ये 6:9 हो जाएगा। अब हमसे जब ये ए और सी का मान पूछा है तो इसमें हम देखेंगे कि किससे कट रहे हैं, ये 3 से कट रहे हैं, तो इसे हम 3 से काट देंगे, तो ए और सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये इसका आंसर होगा 2:3। दोस्तों देखिए यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है, यदि ए बी से 40% अधिक हो, क्वेश्चन है ये, यदि ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से 20% कम हो, तथा बी सी से कितने परसेंट, 20% कम हो, 20% कम हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी इज इक्वल टू क्या होगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है दोस्तों, पहले हम सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें दिया है यदि ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से 20% कम हो। ठीक, अब हम पहले इसमें क्या लिख लेंगे, जिसके सापेक्ष हमको पूछता है कि बी से और यहाँ पर सी से, तो पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे ए और बी। हम मान लेते हैं कि बी 100 है, ठीक है, बी हमने 100 मान लिया, तो बी से ए जो है 40% अधिक है, तो 40% अधिक कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 140। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना आप, 0 से 0 ख़त्म हो जाएगी, ये 2 7 14 और ये 2 5 10, तो इनका जो अनुपात आ जाएगा 7:5 आ जाएगा ए और बी का। यहाँ तक हमारा सवाल पूरा हुआ। और इसके बाद लेते हैं हम बी सी से 20% कम हो। अब यहाँ पे सी, ये बी और ये सी से कंपेयर कर रहा है, तो सी को हम मान लेंगे 100। सी से कितना कम है, 20 कम है, तो इसमें से 20 कम कर देंगे, तो ये बचेगा यहाँ पर 80। इससे ये ख़त्म हो जाएगा और इससे ये कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो इसका अनुपात आ जाएगा 4:5। ठीक है, अब हम अपना वो ही मेथड लगा देंगे। कौन सा वाला लगा देंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेंगे हम ए कितना है 7:5 और ये 4:5। ठीक है, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, और ये कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 5 चौक 20 और 5 पंजे
25। किसी से कट रहा है दोस्तों? नहीं कट रहा है। ये 3, ये भी नहीं कट रहा है। ये कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, तो ये नहीं कटेगा। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा 28:20:25। ठीक है। तो इसमें हमने आपको बताया बच्चों, देखिए ध्यान से देखिए, सवाल देता है ए बी से, किससे? बी से। तो जिसके सापेक्ष कंपेयर करता है, इससे कंपेयर यहाँ बी से, यहाँ पे से आ रहा है, और बी से ये कितना अधिक है या कम है, तो पहले हम जिससे पूछता है उसको 100 मान लेते हैं। अधिक कहता है तो इसमें प्लस कर देते हैं, और कम कहता है तो हम इस वाले में माइनस कर देते हैं। और इसके काट पीट के जो आता है रेशियो, से रेशियो लाने के बाद में फिर हम अपना यही वाला जो हमने आपको बताया है, ये वाला फॉर्मूला लगा के इसके सॉल्व कर लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से पढ़ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं और बहुत सी ऐसी प्रश्नावलियाँ हैं जिनमें इसका इस्तेमाल होता है। देखिए दोस्तों, एक सवाल दिया हुआ है, एक थैली में ₹1.50 तथा 25 पैसे के एक थैली में ₹1.50 ₹1.50 तथा 25 पैसे के सिक्के 5, 9, 25 के सिक्के 5, 9, 25 के अनुपात में है, के अनुपात में है। यदि थैली में कुल धन, यदि थैली में कुल धन, यदि थैली में कुल धन ₹1080 1008 हो तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके का सवाल दिया हुआ है। एक थैली में ₹1.50 तथा 25 पैसे के सिक्के 5:9:25 के अनुपात में हैं। यदि थैली में कुल धन ₹1008 हो तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें यहाँ पे एक चीज़ दे दी गई है, ये रुपए। मान लो अगर यहाँ पर रुपए ना दे के सिक्कों की संख्या दे देता कि टोटल सिक्कों की संख्या ये है, तो ये सवाल एकदम आसान हो जाता और ये उसी तरीके से आप सोल्व कर सकते थे। पर इसमें दे दिया है, इनका जो अनुपात दिया है, ₹1 का 5, 50 पैसे का 9 और 25 पैसे का 25।
और हमें दिया है यहाँ पर पैसा। तो हम सिक्कों को पहले सबको बराबर कर लेंगे। कैसे करेंगे इनका अनुपात बराबर? ये हमें दिया हुआ है 5:9:25। ठीक है दोस्तों। अब ये दे दिया है 1 रुपये का। ठीक, 1 रुपये में एक सिक्का होगा और ये है 1 रुपये वाला, 1 रुपये, और ये है 50 पैसे, और ये है 25 पैसे। ठीक, अब हम इसे जब 1 रुपये बनाएंगे, 1 रुपये के लिए कितने 50 पैसे देने होंगे हमें? 2। तो हम यहाँ पे इसे 2 से भाग दे देंगे। और 25 पैसे के कितने होते हैं 1 रुपये में? 4। तो हम इसे यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों। अब हम इसमें क्या करेंगे? इसे सिंपल फॉर्म में ले आएंगे, मतलब इसके नीचे के जो हैं ये हम इसमें से ख़त्म कर देंगे। तो इसमें से ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? 4 पंजे 20, और इसका क्या हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 2 से ये कट जाएगा। जैसे यहाँ 4 आया तो 2 से ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो नम ये 18 हो जाएगा। और इसमें ये पूरा 4 से कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? ये 25 आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो हमारा रेशियो आ गया है, ये हमारा रेशियो आ गया है अब इसके लिए, पैसों के लिए। हमारे पास जो सिक्के हैं उनका जो अनुपात है, जो थैली में जो पैसे भरे हुए हैं, जो थैली में पैसे भरे हुए हैं, अब हमारे पास उसका अनुपात आ गया है कि इसमें ये जो थैली है इसमें 20:18:25 के अनुपात से धन भरा हुआ है, जिसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? हम इस सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इन्हें जोड़ लेंगे। 20 और 25 कितना हो जाएगा? 45, 45 और 10 55, 55 और 8 ये हो जाएगा 63। टोटल 63 हो जाएगा। और ये कितना है? 3 छंग 18। कितने से कट जाएगा दोस्तों ये? इसमें देखते हैं। 3 छंग 6 16। पहले हम 3 से काट लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, बचा 1, 3 तिया 9, बचा यहाँ 1, 3 छंग 18। और ये फिर 3 से कट जाएगा। 3 सत्ते 21, ये 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और इसे 7 से काट लेंगे। अब 7, 7 एकम 7, बचे कितने? 4, 7 छिंग 42। अब ये आ गया 16 और गुणा 20। जो 1 रुपये के सिक्के हैं, 1 रुपये के सिक्के कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 16 दूनी 32, 320। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएंगे 320। और 50 पैसे वाले सिक्के वो कितने हो जाएंगे? उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। ये 1008/63 और गुणा में कर देंगे हम यहाँ 18। तो हमारा ये काट के आ गया था 16, तो हम डायरेक्ट 16 गुणा 18 इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 128। 16 128, 28 का 8 का हासिल लगे 12, 16 एकम 16, 16 और 12
16 और 12 ये हो जाएगा आपका 28। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके 288। दो सौ अट्ठासी और गुणा 2, 288 गुणा 2, तो ये कितने हो जाएंगे? 288 गुणा 2, क्योंकि ये 50 पैसे के हैं तो इसमें 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये कितने हो जाएंगे? 288 गुणा 2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 1 17 और 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 576। ठीक है दोस्तों, और फिर इसके बाद आएंगे 25 पैसे वाले। 25 पैसे वाले सिक्के, इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे, और तो ये 16 है हमारा, और ये 25 और गुणा 4 से और कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 25 चौका 100 और 100। ठीक है, ये आपके आंसर हो जाएंगे। इसमें हमने इसलिए गुणा नहीं की क्योंकि ये 1 रुपया था पूरा, और यहाँ हमने जो है इसमें 2 से करा था, इसमें 4 से करा था, इसलिए इसमें भी 2 और 4 से हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? ये हमने क्या काम किया, पहले इनको जो है रुपए में चेंज किया, रुपए में चेंज करने के बाद में इसका जो है यहाँ पे अनुपात आ गया बराबर बराबर। अब जब हम इसको निकालेंगे, ये रुपए की फॉर्म में चेंज है, तो अब जब हम सिक्कों की संख्या निकालेंगे तो 50 पैसे वाले के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 रुपये में अगर हम 1 रुपये के पूछते तो 1 रुपये के लिए ये है, और 50 पैसे के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 रुपये में 2 50 पैसे होते हैं, और इसीलिए हम 25 पैसे वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 रुपये में 4 25 पैसे होते हैं, उससे सिक्कों की संख्या निकल आएगी। देखिए, एक सवाल इस तरीके का दे देता है, ये देखिए बच्चों, दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में, ये है दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात कितना है? 5:2 है। 5:2 है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए, यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ठीक है दोस्तों, ये आपको दे दिया गया है। दूध और पानी का 42 लीटर का एक मिश्रण है। मिश्रण मतलब मिक्सचर।
एक कोई मान लो एक भगोना है और उसमें 42 लीटर दूध भर दिया है, दूध और पानी। अब उसमें दूध में पानी कितना भी हो सकता है, मान लो उसमें 25 लीटर दूध हो और बाकी उसमें पानी हो, या फिर 28 लीटर दूध हो बाकी उसमें पानी हो। इस तरीके से उस मिश्रण को तैयार कर दिया गया है। उसका यहाँ पे जो रेशियो है ये दे दिया गया है 5:2 है। ठीक है दोस्तों, मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए। मिश्रण में जब 3 लीटर पानी डालेगा तो मिश्रण का टोटल का भी बढ़ जाएगा, ये भी तो बढ़ेगा दोस्तों, और पानी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हम पहले देखते हैं टोटल जो मिश्रण है हमारा, टोटल मिश्रण क्या है, टोटल मिश्रण है हमारा, ये दिया हुआ है हमारा 42 लीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें ये दिया है हमें दूध और पानी का। ठीक है, तो हम इसमें जो है दूध का निकाल लेते हैं। दूध कितना है, तो दूध के लिए क्या करेंगे, हम इसे जोड़ देंगे। दूध का निकालना है हमें, तो दूध के लिए क्या करेंगे हम, 5/7 गुणा 42, इससे दूध की मात्रा निकल आएगी। जो यहाँ पर दूध का अनुपात क्या है, 5 है, और टोटल जोड़ दिया हमने 5 और 2 7, ये नीचे लिख दिया। जिसकी भी हमें निकालनी हो उसे ऊपर लिख लेंगे। दूध की निकालनी है तो दूध का ऊपर लिख लेंगे, पानी की निकालनी है तो पानी का ऊपर लिख लेंगे। पानी के लिए पानी का ऊपर लिख लेंगे, 2 नीचे 7 ही रहेगा क्योंकि टोटल क्वांटिटी 7 है। तो हम कह सकते हैं 7 बराबर 42 है। जो हमारा 7 है टोटल, उसके बराबर ये 42 है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। उसमें से हम निकाल लेंगे अलग अलग। तो ये 7 छिंग 42, ये 7 छिंग 42, और ये इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 पंजे 30, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12। उसमें 30 लीटर तो है दूध और 12 लीटर है पानी। तो आगे क्या कहता है सवाल में, 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए। 3 लीटर पानी जब और डाल देंगे उसमें, तो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, 42 + 3, तो टोटल मिक्सचर हो जाएगा हमारा 45। तो फिर कहता है कि इसमें दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें ये टोटल हमारा 45 हो गया। अब 45 में 30 तो हमारा दूध है, क्योंकि दूध तो बड़ा है नहीं, दूध नहीं बढ़ा, और हमारा ये जो है इसको हम तोड़ लेंगे। दूध कितना है हमारा 30, और पानी कितना हो जाएगा हमारा, प्लस इसमें 3 और कर दिया तो ये हो जाएगा 15। तो ये है हमारा 15। इसमें लगा देंगे अनुपात, इसे हम काट लेंगे, जितने कटेगा वो कट जाएगा। ये 15 है, ये 30 है, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो दोस्तों यहाँ आ जाएगा 2:1। अब जो मिश्रण है वो लास्ट वाला, उसका जो दूध और पानी का अनुपात है वो 2:1 है। पहले जो उसका अनुपात था वो था उसका 5:2। अब यहाँ पे पानी का अनुपात घट गया, पानी का अनुपात बढ़ जाएगा, मतलब दूध की क्वांटिटी वही है, पानी की क्वांटिटी बढ़ गई तो उसके रेशियो में भी चेंज हो गया। तो इसका रेशियो आ गया, अब 2 हिस्से दूध रह गया अब इसमें और 1 हिस्से पानी। पहले 5 हिस्से उसमें दूध था और 2 हिस्से पानी था। आया दोस्तों समझ में? जब कहीं भी इस तरीके से सवाल देगा कि पूरे मिक्सचर में 3 लीटर या 5 लीटर 10 लीटर जो भी मिलाएगा, पानी मिलाए या दूध मिलाए, तो ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो टोटल क्वांटिटी है इसकी भी यहाँ पे बढ़ जाएगी क्वांटिटी, ये बढ़ जाएगी 42 + 3, ये टोटल 45। इस तरीके से मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और इसकी जिसकी जो मिलाएगा उसकी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी।
दोस्तों एक उसमें दे देता है, धातुएं दे देता है, उनको मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा रेशियो। इस तरीके का भी एक सवाल ले लेते हैं हम। ये देखो, सोने और तांबे के दो मिश्रण ए तथा बी हैं। ये देखिए क्वेश्चन, सोने और तांबे के दो मिश्रण हैं, दो मिश्रण ए तथा बी है, दो मिश्रण ए तथा बी हैं। ए में सोने और तांबे का अनुपात, अब ये कहता है ए में सोने और तांबे का अनुपात 7:2 है, 7:2 है। तथा बी में सोने और तांबे का अनुपात, तथा बी में सोने और तांबे का अनुपात कितना है दोस्तों? 7:11 है, 7:11 है। ए तथा बी की समान मात्रा को, ए तथा बी की समान मात्रा को मिलाने पर धातु सी बनाई जाती है। मिलाने पर धातु सी बनाई जाती है। सी में सोने तथा तांबे का अनुपात ज्ञात कीजिए। सी में सोने तथा तांबे का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें दे देता है सोने और तांबे के दो मिश्रण, सोने और तांबे के दो मिश्रण ए तथा बी हैं। ए में सोने और तांबे का अनुपात 7:2 है तथा बी में सोने और तांबे का अनुपात 7:11 है। ए तथा बी की समान मात्रा को मिलाने पर धातु सी बनाई जाती है। सी में सोने तथा तांबे का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो मिश्रण है। मिश्रण मतलब किसी भी चीज़ में, किसी भी बर्तन में मेल्ट हुआ एक लिक्विड टाइप फॉर्म में रखा हुआ है। तो वो एक बर्तन ए है, उसमें रखा हुआ है भरा हुआ, एक बर्तन बी है, उसमें भरा हुआ रखा है। उसमें जो मिक्सचर है उसमें सोना और तांबा है। ठीक है, अब उसको ढाल के सी बनाई जाती है, एक धातु। ठीक है, उसमें जब उन दोनों को मिलाया जाएगा तो बोलता है कि सी में उसका दोनों को मिलाने के बाद में क्या अनुपात होगा। ठीक है, अब हम ले लेते हैं ए, पहले ले लेते हैं ए। तो ए में देखते हैं हम, सोना अलग कर लेंगे और तांबा अलग। ए में सोना
और तांबा। ठीक है, हमने आपको बताया जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसको हम ऊपर रख लेते हैं और जो टोटल है टोटल उसको नीचे करके लिख देंगे। तो इसका अनुपात क्या बनेगा दोस्तों? इसका बनेगा 7:9 और तांबे के लिए क्या बन जाएगा? 2:9। ठीक है, और ये बी बर्तन है, बी बर्तन में अलग अलग कर लेते हैं हम, ये सोना और ये तांबा। ठीक है, तो इसमें क्या कर लेंगे हम? सोना और तांबा। दूसरे वाले का जो अनुपात दिया हुआ है ये है 7:11 और 7 कितना हो जाएगा टोटल? 18। और ये हो जाएगा 11 ये हो जाएगा आपका 18। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, ये सोने वाले जो हैं इसको एक जगह ले आएंगे, मिक्स कर देंगे और इसको एक जगह ले आएंगे। ठीक है, ये इधर आ गए और ये इधर चले गए। तो हम क्या करेंगे, ये 7/9 प्लस 7/18 ये तीसरे सी के लिए हम निकाल लें हम। अब हमने मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद में सोना ये आ गया इकट्ठा होके और तांबा ये आ जाएगा आपका इकट्ठा होके। ये कितना हो जाएगा? 2/9 प्लस 11/18 ये हो गया इसका अनुपात। इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों? 18, 9 दूनी 18, 2 सत्ते 14 प्लस ये 7 का 7 ऐसे ही आ जाएगा और ये अनुपात यहाँ पे भी 18 और ये हो जाएगा 9 दूनी 2 दूनी 4 प्लस 18 ये 11। तो कितना हो जाएगा ये सॉल्व होके? नीचे का 18 से 18 कट जाएगा तो ये बचेगा 7 या 21 अनुपात 11 और 4 15, 3 से कट जाएगा 3 सत्ते 21 अनुपात 3 पंजे 15। ये आ जाएगा आपका 7:5। तो वो जो सी है ये सी के लिए हमारा ये आ जाएगा 7:5 की फॉर्म में, जो उसमें मिलाने के बाद में हमें मिली है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें क्या होता है, जैसे 2 बर्तन है, एक बर्तन ये है और एक बर्तन ये है, इसमें भी सोना और तांबा मिला हुआ है। ये बर्तन इस तरीके का बन जाता है। ठीक है, एक बर्तन ये हो गया आपका, इसमें भरा हुआ है मटेरियल, और एक बर्तन इसका ये है, इसमें भी मटेरियल भरा हुआ है। इन दोनों मटेरियल को बड़े वाले भगोने में हमने ला के पलट दिया, अब ये इसमें हो गया है। ठीक है, जब हम इसका अनुपात अलग है, इसका अनुपात दे रखा है आपको 7:2 और इसका अनुपात दे रखा है आपको 7:11। अब जब हमने इन दोनों को इसमें भर दिया, ये है सी, ये वाला जो है आपका ये है सी, ये आपका सी है सी। तो हमने इसमें जब भर दिया तो इसका जो इन दोनों को मिलाने के बाद में हमें जो अनुपात प्राप्त हुआ ये हमें प्राप्त हुआ 7:5। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे, जो सोने वाले हैं उसका अलग लिख लेंगे। ये 7/2 है, तो जिसका हमें निकालना है वो ऊपर और टोटल का नीचे। 7 + 2 9 और ऐसे ही तांबे के लिए 2 ऊपर लिख लेंगे हम और 9, 7 और 2 9 नीचे। ऐसे ही दूसरे वाले के लिए करेंगे, दूसरे जो बर्तन में भरा हुआ है ये 7 ऊपर आ जाएगा सोने के लिए और 11 और 7 18। और हम तांबे के लिए, ये तांबे वाला है तो 11 ऊपर और टोटल का 18 नीचे। फिर हम दोनों को हम जोड़ लेंगे, सोने वाले एक जगह और तांबे वाले एक जगह, इन दोनों का अनुपात। ये हमारे सी के निकालने के लिए हमने ऐसे किया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
नए नए सवालों के साथ। इतने आप जो आपको बताया गया है उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए, सवाल लगाइए, और जहाँ कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।